मेरी बात तुम्हें बुरी तो लगेगी, कॉलेज में पढ़ाने का तजुर्बा अलग बात है, लेकिन बेटे की तरबियत बिल्कुल अलग चीज है। मैं तो फिर यही कहूंगी कि सारा कसूर तुम्हारा अपना है। भाई एक तो मर्तबा प्यार से समझाओ, अगर नहीं मानता तो फिर सख्ती करो। भाई कमाल बातें करती हो मनीषा, जवान औलाद के साथ में कैसे जबरदस्ती कर लूं? कोई वजह तो बताता होगा इम्तिहान न देने की। बस कहता है आपके कहने से पूरी तैयारी से इम्तिहान दिया है, फर्स्ट क्लास आ गई है, अब मेरिट लिस्ट में 7-8 नंबरों से रह गया हूँ, तो मैं क्या करूँ? तुमने कोई सिफारिश वगैरह करवाई होती? बहुत बहुत कोशिश की है मनीषा, लेकिन तुम्हें पता है ये किस कदर टफ कंपटीशन है मेडिकल में। भी वैसे बेचारा कहता तो ठीक है, दूसरी दफा इम्तिहान देना है तो मुश्किल, इंसान बोर हो जाता है। भाई बोर हो जाए जो कुछ भी हो, इम्तिहान तो बहरहाल उसको देना ही है ना। इम्तिहान नहीं देगा तो क्या करेगा आखिर? अब आजकल फिर वही जिद लगाई हुई है उसने, आर्मी में जाऊंगा, आर्मी में जाऊंगा। तो जाने दो उसे आर्मी में। सवाल ही पैदा नहीं होता। कैसी बातें कर रही हो तुम? आजकल क्या करता रहता है सारा दिन? खुदा मालूम, घर में तो टिकता नहीं है, घर में टिके तो पता चले कि क्या करता है। व्हाट अ पिटी, कितना ज़हीन बच्चा इस तरह तबाह हो रहा है। जी फरमाइए। वो जरा किचन दिखाएं। माफ करना यार, ये तो बस दूर से अच्छा लग रहा था। कोई बात नहीं।
आ गए बेटा? जी नहीं, अभी नहीं आया। बेटा बेटा। नानू, ये वाला क्या सवाल हुआ? आ गए बेटा? जाहिर है आ गए हूं, तभी आपके सामने हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, बस बस। देखो हीरो, तुम तो जवान आदमी हो, सारा दिन भी नहीं खाओगे तो कोई बात नहीं, मुझ बूढ़े का तो कुछ ख्याल करो। 1 बजे से खाना मांग रहा हूं, तुम्हारा इंतजार कर करके अब कहीं 3 बजे मेरी सुनी गई है। तो आपको कितनी दफा तो कहा है, मत क्या करें इंतजार। ये बात भी ठीक है भाई, हम क्यों करते हैं इसका इंतजार? इसे पता लगेगा जब इसके अपने बच्चे होंगे। बेटा ये लो ना, ये मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पे बनवाया है। अम्मी, कम से कम खाना तो मुझे अपनी मर्जी का खाने दिया करें। चलो भाई, आज कुछ वजन ही कम करें। अब्बू आप क्यों उठ रहे हैं? भाई उठना मुश्किल जरूर है, लेकिन इतना भी नहीं। प्लीज आप खाना खाएं। भाई अगर तुम अपनी औलाद के लिए खाना छोड़ सकती हो तो क्या मैं अपनी औलाद के लिए भूखा नहीं मर सकता? खुदा ना करे अब्बू, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भाई मैं तुम्हें गारंटी कर सकता हूं कि ये बाहर से बर्गर खा के आया होगा, तुम्हें इसकी भूख का कोई अंदाजा नहीं। और अगर ना खा के आया हुआ तो? सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई ये तुम्हारी और हमारी नस्ल के लोग नहीं हैं जो जरा जरा सी बात के ऊपर खाना छोड़ दें। इनका बस चले तो ये तो हमें भी खा जाए। वैसे आपस की बात है, मुझे लगता है कि मेरे गोश्त पे नजर है इसकी। कैसी बातें करते हैं अब्बू आप? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आंटी हम लोग नए आए हैं, आप आए हमारे घर किसी वक्त? ज़रूर आऊँगी इंशाल्लाह, तुम लोग भी आओ ना कभी। जी ज़रूर। अच्छा आंटी। ओके, नाफिज। बड़े अच्छे लोग आए हैं। कौन लोग? ये बराबर वाले घर में नए किराएदार आए हैं ना। सारा सारा दिन सोना और सारी सारी रात जागना, तो अच्छी बात है। शुरू हो गया लेक्चर। सारा दिन कॉलेज में शौक पूरा नहीं होता आपका? लेक्चर नहीं है बेटा, लेक्चर नहीं है, प्यार है प्यार। अम्मी प्लीज, मुझे इतना प्यार नहीं चाहिए जिससे सफोकेशन होने लगे।
हेलो, इज दिस 81378? जी यही नंबर है। आप लोग क्या नए किराएदार रहे हैं? जी हाँ, आप कौन हैं? जी मेरा नाम कामरान है। जी फरमाइए। आप शायद ये पूछ रही हैं कि मैंने फ़ोन क्यों किया है। जी हाँ, जाहिर है। अब बुरा मत मानिएगा, एक्चुअली मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि अब इस घर में कौन लोग आए हैं। मतलब ये कि आप हमसे पहले वाले लोगों को जानते थे? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह। आप ये बताएं कि आपने जो अपने लिए कमरा लिया है वो नीचे की मंजिल पर है या ऊपर? जी ऊपर है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि इस कमरे में आपसे पहले फौजी रहा करती थी। हम दोनों की शादी होने वाली थी कि अचानक। लेकिन मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ? ये तो वही था यार। खैर कब तक बचेगा? और वो जा रहा है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं कामरान बोल रहा हूँ। जी फरमाइए। मैंने उस रोज़ आपको फ़ोन किया था। अच्छा अच्छा, जी। आई एम सॉरी, मैंने आपको खुदाफिज किए बगैर ही फ़ोन रख दिया था। असल में मुझे खुद पे काबू नहीं रहा था। फौजी की मौत कुछ ऐसे हालात में हुई थी कि इसका जिक्र आते ही। क्या हुआ था उन्हें? कार एक्सीडेंट। ओह, आई एम सो सॉरी। खैर छोड़िए इस जिक्र को। ये बताइए कि आपकी सफ़ीर से मुलाकात हुई है या नहीं? जी कौन सफ़ीर? अरे कमाल है, आपके कमरे की जो खिड़की से सामने वाले घर की खिड़की नज़र आती है उसमें आपने सफ़ीर को नहीं देखा? जी नहीं, लेकिन वहाँ से किसी के गिटार बजाने की आवाज़ ज़रूर आती है। वही तो है सफ़ीर, बहुत ज़बरदस्त गिटार बजाता है। आपके कमरे की जो खिड़की है ना, मैं और फौजी वहाँ बैठ जाते थे और वो अपनी खिड़की में बैठकर घंटों हमें सुनाया करता था। आदत का भी बहुत ही अच्छा है। बेचारे के वालिद बचपन में ही फौत हो गए थे। अब घर में सिर्फ वो है, उसकी अम्मी है और नाना है। बहन भाई तो है नहीं बेचारे का कोई। उनकी अम्मी नजर आई थी एक दिन, बहुत अच्छी सी थी। वैसे तो नाना भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन सफ़ीर तो बस ही इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। अच्छा माफ़ कीजिएगा, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। मैंने तो 4 बजे कहीं पहुंचना था। फिर बात होगी आपसे। अच्छा खुदा हाफिज़। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। नानू, यहाँ एक बोर्ड भी लगा दे कि सीढ़ियाँ बराए मरम्मत बंद हैं। खाओगे? नहीं नानू, दिल नहीं चाह रहा। यार एक तो ये दिल, बड़ा दिल का खाने से क्या ताल्लुक है? बस पेट में जगह होनी चाहिए। आपने तो पेट में जगह पैदा करने के लिए लगता है गुर्दे, कलेजी, पित्ता, जिगर, आंते शांते सब निकलवा दिए। आज तो बड़ी फॉर्म में हो यार, जुमले पे जुमला फेंक रहे हो। फॉर्म की बात आपने खूब की। ये मैं फॉर्म ही आपके पास लेकर आ रहा था। कौन सी फॉर्म? मैं आर्मी में अप्लाई कर रहा हूँ। अम्मी से कहीं इस पर दस्तखत कर दें। हमारा तो ख्याल था कि ये आर्मी का भूत तुम्हारे ज़हन से उतर चुका होगा।
भाई हमने तो तुम्हारा दाखला भी भिजवा दिया है। मेरा दाखला? लेकिन मैंने तो फॉर्म भी नहीं भरा। वो हमने खुद ही भर के तुम्हारे दस्तखत कर दिए थे। नानू, खैर क्या फर्क पड़ता है, इम्तिहान भी मेरी जगह आप लोग ही लिखेगा। तो क्या ख्याल है तुम्हारा फिर? सवाल ही पैदा नहीं होता अब्बू। आपको फौज की नौकरी के बारे में नहीं मालूम क्या? आज यहाँ, कल कोयटा, परसों पेशावर। और मैं तो वैसे भी आज तक उसके बगैर कभी नहीं रही हूँ। तो भाई मत रहना उसके बगैर। भाई जहां वो जाएगा हम भी चले जाएंगे, हमारा क्या है यहाँ पे? क्यों नहीं है अब्बू? मेरी 10 साल पुरानी नौकरी है, ये घर बार है, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के नवाब साहब के साथ धक्के खाते फिरे। और फिर सबसे बड़ी बात है कि मेरा एक ही एक बेटा है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी खराब की है उसके लिए। अब उठा के उसे फौज में भेज दूं मैं? भाई अगर फौज का सर्वे करो तो सैकड़ों ऐसे होंगे जो अखलौते होंगे माँ बाप के। प्लीज अब्बू, आई डोंट वांट टू बी कन्विंस्ड। मेरी जल्दी से अपना बलोची काम वाला कुर्ता दो। दे रहे अलमारी में से। ओह गॉड। खैरियत तो है, इतनी जल्दी में क्यों है? अस्मा आई है, मुझसे साथ एक और फ्रेंड के जा रहे हैं। हाँ अकबर, तुम रख, तो मैंने उठा लिया। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। कामरान। बाजी बाजी, उसी का फोन है। छोड़ो यार, सम अदर टाइम, देर हो जाएगी। हेलो हेलो। जी जी मैं सुन रही हूँ। अगर आपको सिर्फ सुनना ही है तो कोई म्यूजिक वगैरह लगा लीजिए, बल्कि इसकी भी जरूरत नहीं, सिर्फ खिड़की खोल लीजिए, म्यूजिक का परमानेंट इंतजाम सामने वाली खिड़की में। जी हाँ, शाम को काफी देर तक एंटरटेन किया आपके दोस्त ने। अरे शाम में आप घर पे थी? जी हाँ, क्यों? मैंने फोन किया था लेकिन किसी और ने उठाया तो मैंने रख दिया। मैं क्या कहता हूँ उनसे, मुझे तो आपका नाम भी मालूम नहीं। खैर छोड़िए जिक्र को, ये बताइए कि अभी तक सफीर का म्यूजिक ही सुन रही हैं या मुलाकात भी हुई है? मुलाकात कैसे हो सकती है? हाँ ये भी ठीक है, लेकिन देखा तो जरूर होगा। जी नहीं, देखा भी नहीं। हालांकि मेरी आदत है कि हम जितने मर्जी घर बदलें, मेरी टेबल हमेशा खिड़की के साथ होती है। मेरा ख्याल है फौजी के ख्याल से उसने खिड़की में आना छोड़ दिया होगा, वरना पहले तो। क्या फौजी की भी बहुत दोस्ती थी इनसे? अरे बहुत। बल्कि आपको एक मजे की बात बताऊं, फौजी मुझे अक्सर छेड़ा करती थी कि अगर तुम मुझे पहले ना मिल गए होते तो मैं सफीर को किसी सूरत हाथ से न जाने देती। आपको बुरी नहीं लगती थी ये बात? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सफीर सिर्फ मेरा दोस्त ही नहीं, एक आइडियल लड़का है। शक्ल देखो तो लाजवाब, कैरेक्टर का नंबर 1, म्यूजिक का शौकीन और ज़हीन इतना कि बगैर पढ़े फर्स्ट क्लास। अब तो मुझे भी बेचैनी होने लगी है कि आपको इसे देखना जरूर चाहिए। प्लीज आप एक नजर डालिए, मेरा दिल कह रहा है कि वो इस वक्त खिड़की में होगा। जी हाँ, कोई है तो सही, मगर मुंह दूसरी तरफ है। अच्छा आप उधर ही देखिए, मैं अभी उससे कहता हूँ कि आपकी तरफ देखे। क्या मतलब? आपने देखा, आदमी एक ही टर्न में कामरान से सफीर बन सकता है। ये किस किस्म का मजाक है? ये बहुत ही लेटेस्ट किस्म का मजाक है, अभी पिछले दिनों मार्केट में आया है। How dare you! अगर आपने आइंदा फोन किया तो अच्छा नहीं होगा। मैंने अभी तुम्हें मना किया कि आइंदा मुझे फोन नहीं करना। मैं बता रही हूँ कि अगर तुम बाज नहीं आए तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। नेरी, क्या हो रहा है? कौन है ये? अम्मी बस कोई ऐसे फोन पे तंग कर रहा है, आप रहने दें, मैं इसे हैंडल कर दूंगी खुद ही। लगता है कोई बहुत ही घटिया लोग हैं। मैं कल सुबह ही इनके घर वालों से बात करूंगी।
यार ये तो उसी की मोटर बाइक है, चलो ढूंढते हैं उसको यार। कहाँ से आ रहे हो इस वक्त? अम्मी आप अभी तक जाग रही? अंधेरा क्यों किया? क्योंकि रोशनी में तुम्हारी शक्ल नजर आती है। तो फिर अल्लाह मियाँ से कांटेक्ट करे कि कल से सूरज भी ना निकाले। आगे से जबान चलाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारी वजह से मुझे और अब्बू को आज नीरी की अम्मी के सामने जो शर्मिंदगी हुई है उसका कुछ अंदाजा है तुम्हें? शर्मिंदगी की क्या बात है अम्मी? आपको चाहिए था मौके से फायदा उठाती और फौरन मेरे और नहरी के रिश्ते की बात कर लेती। सफीर तुम हद से बढ़ रहे हो। ये क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं नानू, ऐसे ही। ऐसे ही? अपनी हालत देख रहे हो तुम? ये क्या हुआ बेटे, क्या हुआ ये? गाड़ी निकालो तुम सफो। बड़ी देर कर दी अब्बू आज आपने आने में। बस सीधा पुलिस स्टेशन से ही आ रहा हूं। तो पता चला उनका कुछ? खाट पता लगना था। ये पुलिस वाले भी केस भुगता भुगता के कितने जालिम हो जाते हैं। थानेदार साहब बड़े सुकून से कहते हैं कि इतना पीछा तो जिनका कत्ल हो जाता है वो भी नहीं करते। आपके बच्चे को तो थोड़ी सी चोटें आई हैं, वो भी ठीक हो गई होगी। कमाल हो गया, इतनी शर्म भी नहीं आती है इन लोगों को। 10 दिन हो गए और अभी तक इन्होंने उन लड़कों का सर पैर भी नहीं मालूम किया। फरमाते हैं कि उनका पता करने की एक ही सूरत है कि सफीर खुद उनको ढूंढे और जाके थाने वालों को बता दे। उन्हें ढूंढूंगा तब जब मैं घर से बाहर निकलूंगा, और घर से बाहर निकलने के लिए मुझे मोटर बाइक चाहिए। मोटर बाइक को तो बेटा आप तो भूल जाओ। मर्जी है आपकी। वैसे अगर घर की कोई कीमती चीज गायब हो जाए तो परेशान मत होइएगा। सफीर भाई मिल जाएगी मोटर बाइक भी। गिटार तो उससे भी ज्यादा जरूरी है नानू। उफ़ो, वो भी ले लेना। नानू एक चीज और। भाई इस हलवे के अलावा जो मर्जी मांगो। मुझे अपने कमरे की टेलीफोन एक्सटेंशन वापस चाहिए, ताकि हम सायों की लड़की के साथ फ्लर्ट कर सको। हाँ, प्रॉब्लम ये है अम्मी कि कोई भी चीज आप मुझे जायज तरीके से नहीं देती, मजबूरन मुझे नाजायज तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं। मैंने आपको बताया कि नैरी मुझे सीरियसली अच्छी लगती है, आप मेरी उससे शादी कर दें। जितने सीरियस और स्टबन तुम उस लड़की के लिए हो रहे हो ना, काश इसी तरह अपने करियर के लिए भी हो जाओ। हो चुका हूं अम्मी, फॉर्म आपके पास है, इस पर दस्तखत कर दीजिए ताकि मैं फौज में अप्लाई कर सकूं। अब्बू आप इसे बहुत सर पर चढ़ाए जा रहे हैं।
मेरी एक बात गौर से सुनो सफू, मुझे अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि इसको इस हद तक लाने की जिम्मेदार तुम खुद हो। तुमने हमेशा अपनी मर्जी और अपनी पसंद उस पर मुसल्लत रखी है, और अगर तुम ये इसलिए कर रही हो कि तुम्हारा तजुर्बा उससे ज्यादा है, तो फिर उसी फॉर्मूले के तहत आज से इस घर में मेरा हुक्म चलेगा, क्योंकि मेरी उम्र, मेरा तजुर्बा, मेरा वजन, मेरा रकबा इस घर में ही नहीं बल्कि सारे शहर में सबसे ज्यादा है। देखो सफो, तुम मेरे कहने पे इस फॉर्म पे दस्तखत कर दो। रही उस लड़की की बात, तो उसकी तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। एक ऐसा चक्कर चल रहा है मेरे दिमाग में कि वो नैरी का नाम भी नहीं लेगा कभी। तो दस्तखत कर दिया आपने? क्यों यकीन नहीं आ रहा तुम्हें? मेरा ख्याल था कि शायद आपकी तरफ से नानू ने कर दिया। नहीं, दस्तखत तो मैंने ही किए, लेकिन तुम मुझे इतने खुश नहीं नजर आ रहे। क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर आप मेरी खुशी की केयर करती तो ये दस्तखत बहुत दिन पहले हो जाते। अब क्योंकि आप मुझसे तंग आ गई हैं। सफीर, तुम्हारी बीवी तुमसे बड़ी तंग रहेगी। अगर तुम माँ की मोहब्बत पर इतना शक करते हो तो उस बेचारी का क्या हाल बनाओगे? बेवकूफ लड़के, मैं रोक भी तुमको प्यार में रही थी और अब इजाजत भी तुम्हारी खुशी के लिए दी है। अम्मी, अगर आपको वाकई मेरी खुशी की परवाह है तो वादा करें, एक दफा नहरी के घर वालों से मेरी बात जरूर करेंगी। तुम्हारा फोन है। हेलो हेलो भाई, फोन क्यों किया था अगर बात नहीं करनी थी? जरूर ये वही होगा, पड़ोसियों का लड़का खबीस। अच्छा, वो अब भी करता है फोन? क्यों नहरी? नहीं अबू, उसके बाद नहीं किया। अगर करेगा मैं आपको खुद बता दूंगी। मुझे बताने का क्या फायदा? मैं क्या कर लूंगा उसका? अपनी अम्मी को बताना। जी अबू। हेलो हेलो हेलो, और कुछ मुंह से तो फूटो खबीस। यार कुछ तू ही मेरे हाल पे रहम कर दे। इस साल गाजरों का सीजन जल्दी से खत्म कर दे मेरे मौला, नहीं तो इस बुड्ढे के गाजर का हलवा खाने के शौक में
किसी दिन कद्दूकश में मेरी अपनी उंगलियां भी रगड़ी जाएंगी। अच्छी भली घर में मशीन मौजूद है बिजली की, मगर नहीं, जो मजा कद्दूकश की हुई गाजरों के हलवे में है वो किसी और में है ही नहीं। गुंजाइश इतनी है, देग पका दो पूरी देग ही खा जाएगा। भूखा इतना है कि सामने दुनिया का नक्शा रख दो ना, नक्शा, सबसे पहले रूस को मुंह मारेगा। साहब आप यहाँ कब आए? गाजरों के सीजन खत्म होने की दुआ पर एंटर हुआ था। साहब अब मुझे इजाजत दें, वैसे आपके साथ अच्छा वक्त गुजरा है। अच्छा, तो अपना हिसाब नहीं करोगे क्या? हिसाब? साहब आप मुझे सही सलामत छोड़ दे, यही काफी है जी मेरे लिए। सही सलामत छोड़ सकता हूं, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो। ठीक है साहब, एक काम और से। ये लो, ये हलवा बराबर में शबीर साहब के घर पे ले जाओ। अच्छा, लेकिन अंदर नहीं जाना, कोशिश करना कि गेट के बाहर ही वो बात करें तुमसे। उन्हें कहना कि तुम नौकरी चाहते हो वहां पे और ये हलवा ट्राई देने के लिए लाओ। साहब मुझे कोई खास मिशन लगता है। साहब देख ले, वो ट्राई के लिए हलवा खाएंगे भी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो आओ। हाँ जी। हेलो, क्या नीरी बिटिया बोल रही हैं? बेटा मैं सफीर का नाना बोल रहा हूं। एक तो तुम्हें यह बताना था कि हम कितने शर्मिंदा हैं सफीर की बदतमीजी की वजह से, और दूसरे ये कि हमें तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए। क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं थोड़ी देर के लिए कहीं तुम्हें मिल सकूं? भाई मैंने कहा ना, हमारे यहाँ खाना घर की औरतें पकाती हैं, हमने कुक वगैरह कभी नहीं रखा। सोच लीजिए साहब, अगर घर के माली हालात खराब हैं तो तनख्वाह में कमी बेशी कर लेते हैं। ओए, तुम जाते हो या? जा रहा हूं। लाओ ये डूंगा मुझे दो। अब बताओ क्या हुआ? साहब होना क्या है, आप कल ही अखबार में इश्तिहार दे दे कुक के लिए। इधर बकवास मत करो, तुम कहीं नहीं जा सकते। तो साहब मैं कैसे नहीं जा सकता? पता है वो मुझे 500 रुपये जायद तनख्वाह दे रहे हैं। इसके अलावा सबसे जो मजेदार बात है, वो गाजर का हलवा भी नहीं खाते। तुम्हें क्या चाहते हो तुम? देखिए साहब, वहां मुझे फायदा ही फायदा है। अगर आप मुझे 500 रुपये जायद तनख्वाह नहीं दे सकते तो फिर ये गाजर का हलवा खाना छोड़ दें। तनख्वाह तो तुम्हारी नहीं बढ़ सकती, अलबत्ता आज से गाजर का हलवा बंद। वाकई? बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, सुना है कि चने की दाल का हलवा बड़ा अच्छा बनता है? जी? लेकिन अंकल मेरी तो कोई मंगनी शंगनी नहीं हुई है। ओहो भाई, इससे क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा झूठ कह दो। लेकिन अंकल आप ये तो सोचें कि अगर मेरी अम्मी को या अब्बू को पता चल गया तो? बेटे ये थोड़ी सी रिस्क तुम ले ही लो, इसमें तुम्हारा हमारा हम सबका फायदा है। तुम्हारा ये छोटा सा झूठ सारे प्रॉब्लम खत्म कर देगा, और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि जब उसे पता चलेगा कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है, वो कभी तुम्हें तंग नहीं करेगा। लेकिन अंकल ये झूठ आप खुद क्यों नहीं बोल लेते? भाई वो हमारी बात का यकीन नहीं करेगा। ठीक है अंकल, I'll do it। लेकिन आप ये याद रखें कि मैं सफीर के डरने से नहीं कर रही हूँ, because I can handle boys। मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। That's true uncle, we really like you। बेटा तुम लोग खुद बहुत अच्छी हो, अगर हो सके तो सफीर की इस हरकत को नौजवानी की शरारत समझकर भूल जाना, क्योंकि अदरवाइज वो बहुत अच्छा लड़का है। वैसे इंटेलिजेंट तो है वो। मैं सोचती हूँ अगर वो खुद ड्रॉप सी ना करता
तो हम दोनों तो सारी जिंदगी उसके झूठ को सच ही समझते रहते थे। अंकल ये बताइए, अब जो मेरा कमरा है इसमें पहले कौन रहता था? कामरान, वो सफीर का दोस्त, उनका सारा वक्त वहीं गुजरता था। माय गॉड, इसने वाकई लंबा चक्कर दिया था। खैर अब मेरी बारी है। अच्छा जी अंकल, खुदा। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। हेलो जी, बोल रहा हूँ। नेरी? क्यों भाई, क्या बात है? इतने अच्छे मौसम में उदास क्यों हो? कुछ नहीं नानू, मुझे किस्मत पे कभी भी यकीन नहीं था, लेकिन अब आ गया। क्यों, क्या हुआ? नानू, पहली दफा कोई लड़की मुझे इतनी अच्छी लगी थी, और वो भी मंगनी शुदा निकली। आपको मालूम है? उसने खुद मुझे फोन किया था नानू। ज्यादा अफसोस की बात यह है कि मेरी उस हरकत के बावजूद वो मुझे बुरा नहीं समझती। इनफैक्ट बहुत इम्प्रेस्ड है मुझसे। लेकिन भाई, लड़की तो हमें बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन खैर अब क्या किया जाए, दफा करो। ये बताओ कि तुमने वो आर्मी के फॉर्म जमा कर दिए? कहाँ नानू, फॉर्मेलिटीज ही पूरी नहीं हो रही। अब कल सुबह बोर्ड वालों ने बुलवाया प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए, और कल ही इंटरव्यूज की आखिरी तारीख है। चलो, अल्लाह खैर करेगा। वैसे पार्टनर, आजकल तुम्हारी किस्मत जरा डाउन जा रही है। अरे हाँ, ये रात से तुम्हारा चेक मेरी जेब में पड़ा हुआ है, नहीं चाहिए? कौन सा चेक? अरे भाई, मोटर बाइक और गिटार चाहिए कि नहीं? Oh, Nanu, you are great! Oh, you are great, Nanu!